यहाँ पर सेलिम कोमल को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर दुआन अक्सर अपने क्लाइंट्स के साथ आता है। और ऐसा ही होता है, दुआन वहाँ पर आता है, वो कोमल को देखता है। जब वो कोमल के पास जाने लगता है तो कोमल उसको मना कर देती है, प्लीज मेरे पास ना आना। वो उसे कहती है कि ऐसा शो कराओ कि आप मुझे नहीं जानते यहाँ पर। दुआन उसकी बातें सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है। इतने में सेलिम का फोन खत्म होने लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोमल दुआन के साथ बातें कर रही होती है। वो उसको आके पूछता है कि क्या हो रहा था, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो। तो पूछता है कि कोई मसला तो नहीं है। वो सिर्फ बताती है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन कोमल अभी भी पैनिक कर रही होती है। सलीम उसे कहता है कि जब से हम रेस्टोरेंट आए हैं तुम एक दफ़ा भी नहीं मुस्कुराई। वो उसको मुस्कुराने को कहता है तो कोमल उसकी खातिर मुस्कुरा देती है। कोमल को दुआन की अभी भी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा इसके बाद। यहाँ पर आलिया यिल्दिज़ के पास आती है और उसको बताती है कि दुआन हम सबको धोखा दे रहा है। दुआन का किसी जूलिया नाम की औरत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और वह जूलिया दुआन की बहुत पुरानी लवर है। यिल्दिज़ को आलिया की सारी बातें झूठी लगती हैं और वो उसे कहती है कि तुम अब मेरे पास आई हो मेरा दिमाग खराब करने। पहले तुमने दुआन को मुझसे छीना और उससे शादी की, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी इस बकवास पे यकीन करूँ। आलिया यिल्दिज़ को कहती है मैंने दुआन का फ़ोन चेक किया था ये पता करने के लिए कि तुम दोनों मेरे पीछे कुछ खेल तो नहीं खेल रहे जो मेरे कोर्ट में काम आ सके। वो उसे कहती है कि जब मैंने दुआन का फ़ोन चेक किया तो उसमें कोई जेएम नाम का नंबर था। तो जब मैंने फ़ोन किया तो किसी औरत ने उठाया और उसने उसको डार्लिंग कहा। यानी जिसने फ़ोन उठाया था वो दुआन की लवर है और दुआन और उसका बहुत पुराना चक्कर है। यिल्दिज़ अभी भी यकीन नहीं करती। वो उसे कहती है कि तुम अब अपनी कहानियाँ बनाई जाओ और तुम मेरा दिमाग ख़राब करना चाहती हो। वो उसे कहती है कि दुआन सिर्फ मुझे नहीं हम सबको धोखा दे रहा है। यिल्दिज़ से कहती है कि तुम क्या ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगी जो तुम्हारे पीठ पीछे चक्कर चला रहा हो। यिल्दिज़ उसे कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो दुआन उससे कब शादी कर लेता। या उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो जूलिया ही उससे शादी नहीं कर रही क्योंकि वो जूलिया दुआन से भी ज़्यादा अमीर है और उसके बहुत से फार्म है और बहुत सी प्रॉपर्टी है उसकी। इसीलिए तो दुआन के काबू में नहीं आती। वो उसको जूलिया की पिक्चर दिखाती है और उसे कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसमें हम दोनों साथ हैं कि दुआन सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी धोखा दे रहा है। पुलिस आर्या को शौक रहती है कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही वो पैनिक हो रही है कि शायद ये सच हो। यहाँ पर सेलिम कोमल के हाथ पे किस करता है और उसको देखकर दुआन का खून खोल जाता है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। दुआन का खून खोल रहा होता है ये सब देखकर। वो बाहर आके मैथ्यू से कहता है, उसे कहता है कि मुझे उस आदमी के बारे में हर रिपोर्ट चाहिए और मुझे वो आज ही चाहिए और हर चीज़ पता करके बताओ कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता। उसे कहता है कि कोमल को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर ही हो। फिर यिल्दिज़ बहुत पैनिक हो रही होती है। वो जल्दी में सादिक को बुलाती है और उसे कहती है कि हमें कुछ करना होगा। आलिया मेरा दिमाग ख़राब करके चली गई है। मुझे बताया कि दुआन का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है और उसका नाम जूली है। वो बहुत अमीर है, हमें पता करना होगा कि क्या ये सच है या नहीं। निक उसे कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं हर चीज़ पता करता हूँ। इधर आलिया कुकर को सब बताती है कि यिल्दिज़ ने मेरे पे यकीन नहीं किया, उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उसे कहता है कि जो सब आपने उसके साथ किया तो वो आप पे यकीन करने भी नहीं वाली थी। उसे कहती है कि मैं इस सब में अकेली नहीं हूँ, यिल्दिज़ को चाहिए वो मेरा साथ दे। पता करना ही होगा कि जूलिया और दुआन का क्या चक्कर है, चीज़ पता करके मुझे बताओ। तो कहती है कि तुम आज ही जाओ और हर चीज़ पता करो कि हम जल्द से जल्द दुआन और इसका कुछ ना कुछ कर सकें। ऊपर से कहती है कि ये ना हो कि हर चीज़ हमारे हाथों से निकल जाए। और यहाँ पर ही जूलिया की एंट्री दिखाते हैं, देखने में तो बहुत अमीर लग रही है। यहाँ पर दुआन फ़ोन करता है कोमल को और उसको फ़ौरन कंपनी आने को कहता है और उसे कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ तो क्यों ना शाम में आऊँ। तो दुआन उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि अभी इसी वक्त आओ। यहाँ पर हंदान अपने चक्रों में लगी हुई है, इतनी उम्र की हो गई और अभी तक एक जवान आदमी के पीछे पड़ी हुई है। उफ। अब हंदान जमाल से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा, सलीम को पटाना होगा। उसको लगता है कि सलीम और ज़ैनब का चक्कर चल चल रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो सलीम और कोमल का चक्कर चल रहा है। तो यही लगता है कि ज़ैनब सलीम को के पीछे पड़ी हुई है और यिल्दिज़ और आसमा उसमें इसकी मदद कर रही हैं। तभी ज़ैनब आ जाती है और खानदान उसे बात निकलवाने की कोशिश करती है और वो उससे पूछे कि रात को पार्टी में कौन कौन आया था। उसे निकलवाने की कोशिश कर रही होती है कि रात को कौन कौन आया था। उसको पता है कि रात को सलीम ज़ैनब की पार्टी में आया था। ज़ैनब को इसलिए नहीं पता कि खानदान उसे क्या निकलवाने की कोशिश करी, लेकिन ज़ैनब उसको कुछ नहीं बताती। उसको उल्टे पुल्टे जवाब देना शुरू करती है, जिससे पता लगता है कि ज़ैनब के पास भी दिमाग है। तो सादिक और आमिर यिल्दिज़ के कहे हुए मिशन पे लग गए हैं और उसमें वो कुंवर से भी कहते हैं कि हमें साथ मिलकर ढूंढना चाहिए हर चीज़, और अगर हम साथ मिलकर ढूंढेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुंवर को समझ नहीं आती कि वो किस मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आमिर उसे बताता है कि हमें पता है कि तुम्हें भी पता है जूलिया के बारे में, हम उसी मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसे कहता है कि मतलब तुम लोग हमारे साथ हो, लेकिन वो आमिर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी आपा को नहीं बताना, हमें ये मिलकर खुद ही करना होगा, तुम उन्हें कुछ ना बताना। तो मुझे कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। कोमल के आते ही दुआन उस पर गुस्सा करना शुरू हो जाता है और उसको बहुत बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, सिर्फ का क्या मतलब है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानती, ये सब क्या है। कोमल उससे कहती है कि मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप मुझसे प्रॉमिस करें। कोमल उसको सारी स्टोरी सुनाती है कि सैलिम बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि मैं गरीब हूँ और उसने मेरी बहुत मदद की है और उसको पैसे से और प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने उसको बताया कि मेरा नाम इज़गी है और मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ। तो हर चीज़ बताती है और जिसको सुनते सुनते दुआन का पारा हाई होना शुरू हो जाता है। उनसे कहते हैं तुम इतने झूठ कैसे बोल सकती हो, और तुम्हें क्या लगता है कि उसको पता नहीं लगेगा, झूठ का एक एंड भी होता है और जब एंड होगा तो तुम उसके बाद क्या करोगी।
दुआन मान जाता है कोमल के लिए और दुआन एंड में मान जाता है कोमल के हर झूठ पर पर्दा रखने के लिए। यहाँ पर यिल्दिज आसमा को हर बार बताती है जो आलिया उससे कह के गई है। यहाँ पर आसमा यिल्दिज पर चीखती है, वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि आलिया कैसी है और तुम फिर भी उसकी बातों में आ जाती हो, तुम इतनी मासूम क्यों हो। आसमा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब करने के लिए कह रही है आलिया सब, ताकि उसकी तो तलाक हो ही हो, तुम भी दुआन के पास वापस ना जा सको। यिल्दिज आसमा से कहती है कि हाँ ये भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे आलिया मुझे बता रही थी उसकी आंखों में खौफ था, नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी जब तक मैं पता ना लगा लूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। पापा वो तीनों सोच रहे हैं कि हमें वहाँ पर जाकर करना क्या है और कैसे पता लगाना है जूलिया के बारे में। फिर खानदान सेलिम से मिलने के लिए ड्रामे करके हॉस्पिटल आई है। सेलिम उसको देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो ड्रामे करने शुरू हो जाती है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर से मिलने आई थी, उनसे काफ़ी दिनों से मेरे सर में बहुत दर्द है और मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना चेकअप करा लूँ। ये औरत बिना एक्टिंग की बादशाह है। खैर खानदान का मिशन पॉसिबल नहीं होता और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर आमिर का दुकानदार से जूलिया के बारे में पता लगा रहा होता है। वहीं पर ही जूलिया की राइट हैंड होती है और वो उससे पूछते है कि तुम्हें जूलिया से क्या काम है, कि राइट हैंड हूँ, तुम मुझे बताकर तुम्हें कोई काम है तो। उसे बताता है कि मेरे पास एक जानवरों का डॉक्टर है जो बहुत अच्छा है और जो देखते ही जानवर के बारे में बता सकता है कि उसको क्या बीमारी है। तो वो उसे कहती है कि हमें भी ज़रूरत तो नहीं है, खैर चलो मैं तुम्हें फिर भी ले चलती हूँ। वो उसको अपने साथ फार्म पर लेकर आती है तो वो लोग देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि फार्म कितना बड़ा है। सब देखने से पता लग रहा होता है कि जूलिया कितनी अमीर है। वो उन्हें एक गाय के पास लेके आती है और वो उसे कहती है कि इसको चेक करो। आदिक उस गाय के पास ही जा रहा होता है, वो उसको डर लग रहा होता है उसके पास जाने से। पीछे से ही उसको बता रहा होता है कि तो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, वो सारा बता रहा होता है, लेकिन वो लोग उसको इंसिस्ट करते हैं कि जाके उसके पास चेक करो। फिर वो जूलिया के पास जाती है, उसे बताती है कि मुझे मार्केट में 3 आदमी मिले थे, उनमें से एक वेटरनरी डॉक्टर है जिसने हमारी गाय को चेक किया। उसे बताते हैं कि उन्हें काम की ज़रूरत है, लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है कि हमारे पास अभी काम की कोई ज़रूरत नहीं है, आई हमें कोई आदमियों की ज़रूरत है। कहती है कि तुम जाके उन्हें बता दो ये सब कुछ। वो जाकर उन्हें बताती है कि फ़िलहाल तो हमारे पास तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं है। आमिर उसे फिर भी अपना नंबर दे देता है, अगर कभी कोई भी काम मिले तो हमें ज़रूर फ़ोन करें। और यहाँ पर दिखाते हैं कि दुआन जूलिया को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि मैं कोमल की वजह से बहुत परेशान हूँ और मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, कोमल के मामले में मशवरा लेना चाहता हूँ। तो जूलिया उसे कहती है कि ठीक है शाम को तुम यहाँ पर आ जाओ, हम मिलकर बात करेंगे। इतने से तो लग रहा है कि वाकई में जो सब वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। अब तो आगे पता लगेगा कि क्या होगा। तो मिलते हैं चले नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।